इस समरी में आप जानेंगे कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, बल्कि ये वो चीज है जिसे लेकर आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ ही चीजें ऐसी है जो परमानेंट है और उनमें से मौत भी एक है। आप ये भी जानेंगे कि क्यों लोग मौत से डरते हैं और हम इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं। तो क्या आप मौत को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं? डेथ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर। क्या आप जानते हैं कि हर सेकेंड कम से कम 2 लोगों की मौत होती ही है? ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि दुनिया में करीब 8 बिलियन लोग हैं। ऐसे में हर सेकेंड 2 लोगों का मरना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लगता। मौत उतना ही नेचुरल प्रोसेस है जितना कि सांस लेना और पलक झपकना। ये इंसान के अस्तित्व का एक हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद लोग मौत की चर्चा करने से बचना चाहते हैं। कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता, ये जानते हुए कि ये जिंदगी का दूसरा पहलू है। जरा सोचो, अगर जिंदगी है तो मौत भी होगी। प्रकृति का यही नियम है। सांस लेना जिंदगी की निशानी है। अच्छा, अब जन्म के बारे में सोचिए कि पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे सांस लेता है। दूसरे शब्दों में मौत सांस छोड़ने का दूसरा नाम है। अंतिम सांस लेने का मतलब है कि आप मर चुके हो। एक सिंपल एक्सरसाइज को आजमा कर देखिए। अपनी सांस को रोक कर रखो। अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपकी बॉडी का हर कण आपसे सांस लेने की भीख मांगेगा। डेथ वो फंडामेंटल सवाल है जिसका लोग जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, समझ सकते हैं कि डेथ नेचुरल है और लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन इसके बाद भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। जब आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप सोचते होंगे कि शायद वो इंसान बदकिस्मत है इसलिए मर गया। हालांकि आपके दिमाग में एक आवाज कहती है कि डरो मत, तुम्हारी मौत अभी नहीं होगी। आपको पता है कि आप कभी भी मर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप अमर हो। जिंदगी और मौत का ये फुलिश कॉन्सेप्ट इस इलॉजिकल थिंकिंग को और बढ़ावा देता है। बड़े बच्चों को बहलाने के लिए कहते हैं कि सारस नाम का पक्षी बच्चों को डिलीवर करता है। स्वर्ग वो जगह है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं। ये बातें तो एकदम सिंपल है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि लोग डेथ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह अनजान रहते हैं। सेकेंड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ। मौत को समझने का मतलब है ये समझना कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है। चलिए ह्यूमन बॉडी को उसी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं जैसे योग इसे देखता है। योग में बॉडी के 5 लेवल बताए गए हैं, जो है आश्रमय कोष, मनोमय कोष, प्रेरणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। सबसे पहले और बाहरी लेवल या परत को अन्नमय कोष कहा जाता है। ये आपकी फिजिकल बॉडी है। ये उन सब चीज़ों से मिलकर बनता है जो आप खाते पीते हो। सेकेंड लेयर है मनोमय कोष। ये आपकी मेंटल बॉडी है। ये वो जगह है जहाँ आपके सारे इमोशंस और थॉट्स रहते हैं। ये फर्स्ट लेयर आश्रय कोष की अफेक्ट करती है। आपकी करंट मेंटल कंडीशन आपकी फिजिकल कंडीशन को अफेक्ट करती है। जैसे मान लो आप उदास हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता और मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। ये आपके शरीर के दूसरे लेवल मनोमय कोष से आता है। अब आपकी बॉडी का फर्स्ट लेयर आश्रय कोष उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। आपको अपना फिजिकल शरीर भारी महसूस होगा और आपकी भूख मर जाएगी और आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। आपकी बॉडी के फर्स्ट और सेकेंड लेयर को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। इसलिए इन दोनों को लेयर्स को एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ थर्ड लेयर काम आता है, यानी प्रेरणमय कोष। ये लेयर आपके फिजिकल और मेंटल बॉडी को एनर्जी देता है। योग में ये 3 लेयर को फिजिकल रेम्स यानी फील्ड माना जाता है। आप अपनी फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी आपकी मेंटल बॉडी और लाइफ एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये फिजिकल रेम्स में होता है, जो
स्ट्रक्चर इन तीनों लेयर्स को आपस में जोड़े रखता है, उसे कर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कर्म ही आपके फिजिकल बॉडी को आपस में बांधे रखता है। थर्ड लेयर को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसे हम आकाशिक या ट्रांजिस्टिक बॉडी भी कहते हैं। आपकी बॉडी के ये 5 लेयर पूरी तरह से फिजिकल नहीं है, इनमें एक नॉन फिजिकल रेम्स भी होता है। विज्ञानमय कोश इन दोनों रेम्स के बीच की कड़ी के दूर रूप में काम करता है, क्योंकि ये ना तो फिजिकल है और ना ही नॉन फिजिकल है। विज्ञानमय कोश वो बॉडी है जिसमें वो नॉलेज है जिसे आपके सेंसेस समझ नहीं सकते। इस लेवल के बारे में कुछ भी जानना बेहद मुश्किल होता है। इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन है। फिफ्थ और लास्ट लेयर है आनंदमय कोश। ये लेयर आपकी बॉडी का नॉन फिजिकल रेम्स है। कुछ लोग इस लेयर को शून्य भी कहते हैं। यहाँ शून्य का मतलब खालीपन से नहीं है, इस लेयर में कुछ भी नहीं होता, यानी इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं होता। आनंद का मतलब है परमानंद या सच्ची खुशी जो कभी खत्म नहीं होती। जब आप फिजिकल से आगे या परे की चीज़ों पर फोकस करते हो तब आपको परमानेंट खुशी का एहसास होगा और तब आपके पास एक आनंदमय शरीर होगा। तो मरने के बाद क्या होता है? 3 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि आपकी बॉडी का सिर्फ पहला और दूसरा लेयर खत्म हो जाता है, बाकी 3 बचे रह जाते हैं। इस सिचुएशन में मौत का मतलब अंत नहीं है, आप लौटकर आ सकते हो, यानी आपका पुनर्जन्म हो सकता है। दूसरे ये कि अगर आपके सारे लेयर्स खत्म हो जाते हैं तो आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अंत में अगर आपकी सारी बॉडी खत्म हो जाती है, एनर्जी, मेंटल, फिजिकल और फ्लिक्स यानी आनंद, तो ये असली मायने में मौत है, यानी अब आपका अस्तित्व सही मायने में खत्म हो चुका है। 3rd चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।